एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम बिंदिया था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। बिंदिया अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाचा खेत पर काम करने चले जाते थे और चाची दिन भर छोटी सी बच्ची से काम करवाती थी। बिंदिया का बहुत मन था पढ़ने का, लेकिन उसके चाचा चाची उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं पढ़ लिख कर वह उन्हें छोड़ न दे। आखिर उनके पास तो मुफ्त की नौकरानी थी। एक दिन बिंदिया घर का सारा काम निपटाकर घर के बाहर खेलते बच्चों को देख रही थी। तभी बच्चे उसे साथ खेलने के लिए बुलाने लगे। बिंदिया बोली, नहीं, मेरी चाची मुझे बहुत मारेगी। अभी वो सो रही हैं, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। बिंदिया उदास थी। तभी गांव के सरपंच की पत्नी राधा वहाँ से गुजरी। राधा बिंदिया के माता पिता को अच्छे से जानती थी। राधा ने पूछा, बेटी इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? बिंदिया बोली, नहीं चाची, सब ठीक है। आप जाओ, अगर चाची ने मुझे आपसे बात करते देख लिया तो बहुत मारेगी। राधा ने कहा, बेटी मैं किसी से नहीं डरती, तू चिंता मत कर, बता क्या बात है। फिर बिंदिया ने अपनी सारी कहानी राधा चाची को सुना दी। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। सरपंच गुस्से में बोला, क्यों रे बद्री, तुझे और तेरी बीवी को शर्म नहीं आती इस छोटी सी अनाथ बच्ची पर जुल्म करते हुए? बद्री ने सफाई दी, नहीं सरपंच जी, आपको किसी ने गलत खबर दी है, हम तो इसे बहुत प्यार से पालते हैं। सरपंच ने सख्ती से कहा, झूठ मत बोल, अगर झूठा निकला तो गांव से तेरा हुक्का पानी बंद करवा दूंगा। तूने इसे अब तक स्कूल क्यों नहीं भेजा और बच्चों के साथ खेलने क्यों नहीं देता? बद्री ने झिझकते हुए कहा, मालिक इसका ही मन पढ़ाई में नहीं लगता। सरपंच ने कड़क आवाज में कहा, आज से पंचायत फैसला करती है कि इसे पूरे गांव में कोई भी सहारा नहीं देगा, कोई इसे सामान नहीं बेचेगा और जो भी तेरे परिवार से मतलब रखेगा उसका भी हुक्का पानी बंद। गांव वालों में से एक बोला, वो तो ठीक है सरपंच जी, लेकिन इस बच्ची का क्या होगा? ये तो और जुल्म करेगा इस पर। सरपंच ने घोषणा की, हमने फैसला किया है कि इसे मेरी पत्नी राधा पालेगी, यह हमारे घर में रहेगी और स्कूल जाएगी। पंचायत का यह फैसला सुनकर तालियां बजने लगी। बद्री गिड़गिड़ाकर माफी मांगता रहा, लेकिन पंचायत अपने फैसले पर अटल रही। उसी दिन राधा चाची बिंदिया को अपने घर ले गई। बिंदिया के घर में आने से सरपंच के घर में रौनक आ गई। दरअसल राधा के कोई संतान नहीं थी। बिंदिया को बेटी के रूप में पाकर राधा बहुत खुश हुई। कुछ ही दिनों में बिंदिया स्कूल जाने लगी। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। इधर बिंदिया के चाचा चाची को गांव छोड़ना पड़ा। वे दोनों शहर में जाकर मजदूरी करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन बिंदिया आकर राधा के गले लग गई। राधा ने पूछा, क्या बात है, इतनी खुश क्यों है? बिंदिया मुस्कुराते हुए बोली, माँ मुझे कॉलेज में दाखिला मिल गया, अब मैं इंजीनियर बन पाऊंगी। सरपंच और राधा दोनों बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद बिंदिया शहर चली गई। वहाँ उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होने पर उसे डिग्री मिल गई और जल्द ही उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। एक दिन बिंदिया अपने प्रोजेक्ट की बिल्डिंग साइट पर काम देख रही थी। तभी पीछे से किसी ने पुकारा। एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, मैडम मेरे पति बीमार हैं, उनकी देखभाल के लिए मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी, यहाँ मेरी जगह किसी और को रख लिया, हम भूखे मर जाएंगे, मैं आगे से छुट्टी नहीं करूंगी। बिंदिया ने पलट कर देखा, वह बूढ़ी औरत उसकी चाची थी। चाची बिंदिया के पैरों में गिरते हुए बोली, मालकिन मुझे काम से मत निकालो, मेरा पति मर जाएगा, हम भूखे मर जाएंगे। बिंदिया ने चाची को उठाया और कहा, कहाँ हैं तुम्हारे पति, मुझे उनके पास ले चलो। चाची बिंदिया को पास ही बने एक झोपड़े में ले गई। चाची ने कहा, अरे उठो, देखो इंजीनियर साहिबा आई हैं, बहुत अच्छी हैं ये मालकिन। मजदूरी करते करते बहुत सी मिट्टी इनके फेफड़ों में चली गई, फेफड़े खराब हो गए। चाचा रोते हुए बोले, अरे ये क्यों नहीं कहती कि हमारे कर्मों की सजा मिल रही है, हमने एक अनाथ छोटी बच्ची जो मेरे बड़े भाई की आखिरी निशानी थी उस पर बहुत जुल्म किए, उसी की सजा हमें मिल रही है। चाचा ने आगे कहा, गांव खेत मकान सब छूट गया, अब तो बस मौत का इंतजार है। बिंदिया ने रोते हुए कहा, चाचा जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही छोटी बच्ची बिंदिया हूँ, चलो मैं आपका इलाज करवाऊंगी, आज से आप मेरे साथ रहेंगे। चाचा ने कृतज्ञता से कहा, बेटी तूने हमें माफ कर दिया, लेकिन हम इस लायक नहीं हैं, हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। चाची ने भी कहा, बेटी हम किस मुंह से तेरे साथ चलें, जब तुझे हमारी जरूरत थी तब हमने तुझ पर जुल्म किए। बिंदिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चाची अगर वह सब नहीं होता तो शायद आज मैं इंजीनियर नहीं बन पाती, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिंदिया अपने चाचा चाची को अपने घर ले गई, चाचा का इलाज करवाया और फिर एक दिन उन्हें गांव लेकर गई। सरपंच ने कहा, अरे बद्री बेटी, ये तुझे कहाँ मिल गया? बिंदिया ने कहा, पिताजी ये बहुत बुरे हालात में थे, अब ठीक हैं, इन्हें गांव में रहने दीजिए, इनका सारा खर्च मैं उठाऊंगी। राधा ने कहा, देखा बद्री, जिस बेटी की कदर तुमने कभी नहीं की आज वही तुम्हारे लिए फरिश्ता बनकर आई है, भगवान ने इसे बड़ा दिल दिया है। गांव वाले बिंदिया की इस महानता को देखकर दंग रह गए। सभी ने सरपंच के फैसले का समर्थन किया।